मिथकों में देवता और असुर सागर मंथन करते हैं, जिससे अमृत भी निकलता है, लेकिन विष भी प्राप्त होता है। ये विष कहीं रखा नहीं जा सकता, इतना विनाशकारी है। धरती पर भी नहीं, अंतरिक्ष में भी नहीं। तो इसका क्या किया जाए, इसे कहाँ रखा जाए? सारे देवता इसे संभालने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। तब शिव आगे आते हैं और सबसे विनाशकारी प्रभाव रखने वाले हलाहल यानी विष को अपने कंठ में धारण करते हैं। ये कथा हमने कई बार सुनी है। आइए आज नई दृष्टि से इसे देखते हैं और इससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जीवन में जब भी कहीं पहुंचना हो, सचमुच का विकास करना हो, तो आत्मा में मंथन की आवश्यकता होती है। ये हमारे मानस के मन के सागर का मंथन हो सकता है। मानस के सागर का मंथन करने से अमृत प्राप्त होता है, ज्ञान का। ज्ञान का ये अमृत जो पचा जाए तो देवता, उसमें दैवी लक्षण प्रकट होंगे। जो ज्ञान रूपी अमृत अपनी चेतना में बसा ले। याद रहे, आत्मा के इस मंथन में हमारे भीतर की दैवीय शक्तियां एक तरफ होती हैं, तो दूसरी तरफ आसुरी शक्तियां होती हैं। क्या दैवीय शक्तियां हमारे हायर सेल्फ, हमारा जो उच्च और शुद्ध स्वरूप है, जब हम अपने पवित्रतम स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, शांत होते हैं, गहन होते हैं, तब जो स्थिति होती है आत्मा की, वो दैवीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। और इसी तरह जब हम लोवेस्ट सेल्फ में होते हैं, निम्नतर मानसिक स्थितियों में होते हैं, नियंत्रण नहीं होता नकारात्मक वृत्तियों के कारण अपने मनोमस्तिष्क में, तब आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। ये मेटाफर, ये प्रतीक क्या इस बात को इंगित नहीं करता? और दोनों ही तत्व एक मनुष्य में होते हैं। ज्ञान का अमृत पाने के लिए मानस के सागर का मंथन आवश्यक है, और दोनों ही शक्तियों के बल का प्रयोग जरूरी है। उनके बल के उपयोग से ही इस मानस का मंथन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्ञान का सुंदर, अमर कर देने वाला अमृत तत्व प्राप्त होता है। लेकिन आज की बातचीत अमृत के संदर्भ में नहीं, विष के संदर्भ में है। और निश्चित रूप से नकारात्मकता भी जीवन का एक भाग है। तो मानस के सागर के मंथन से अमृत के साथ साथ विष भी प्राप्त होता है। क्या है ये विष? कहां से आ गया ये विष? कैसे पैदा हुआ? अमृत तो सार है अनुभवों का, ज्ञान रूपी अमृत तमाम जो जीवन विस्तार है, अनुभव है, बातें हैं, उसका निचोड़ है। गहराई से की गई विवेचना है, तर्क संगत बातें, विवेकशील और गहरे निष्कर्ष हैं।
जो हमें मुक्ति और अमरता की ओर ले जाने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन जीवन में नकारात्मकता भी है, औरों के द्वारा दी गई और परिणाम में हमारे भीतर पैदा हुई नकारात्मकता भी। तो नकारात्मकता से बचा नहीं जा सकता। कल्पना एकांगू हो सकती है, यथार्थ बहुआयामी होगा। सभी पक्षों को समानता से समाहित जो करेगा, चाहे वो कितने ही कटु पक्ष न हो, वही यथार्थ होगा। तो लोग जो बोलते हैं, दुनिया जो नाम रखती है, कटु वचन, कटु व्यवहार, नकारात्मकता जो दुनिया देती है एक मनुष्य को, क्या वो सबसे गरलतम विष नहीं है, जिससे दिमाग खौलने लगता है और आत्मा उद्वेलित हो जाती है। जब भी लोगों के कहे, लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया या उनके दिए वाइब्रेशन का ख्याल आता है, आदमी का मन ऐसे तड़प नहीं उठता जैसे कि विष की बूंदें गिर गई हों, और स्वयं व्यक्ति विषमय हो जाता है, नकारात्मकता से भरने लगता है। तो ये दुनिया के द्वारा दी गई अवहेलना, अवमानना, दूसरों के द्वारा किया गया अपमान, तिरस्कार, ये विष है और शिव प्रतीक बनते हैं। दुनिया भर से पाए गए इस विष को गले में धारण कर लेने का सुंदर प्रतीक। तो विष को धारण क्यों करना है, और वो भी गले जैसी संवेदनशील चीज में? मेरी दृष्टि में गला न सिर्फ संवेदनशील है, बल्कि वो मार्ग, वो जगह है जहां से हम पाते हैं। तो अवमानना भी, जमाने भर की नकारात्मकता भी हमें पाना है। लोग तो देंगे ही नकारात्मकता। दुनिया कहीं न कहीं तिरस्कार, अपमान, अवमानना, कटुवचन बोलेगी। उसे छोड़ा नहीं जा सकता। वो जहां जाएगी परेशानियां पैदा करेगी, वैसे ही जैसे विष कहीं भी रखा नहीं जा सकता, वो जहां रहेगा विध्वंस करेगा। तो उसे पाना होगा, स्वीकार, अंगीकार करना होगा, लेकिन पचाना नहीं होगा। उसे गले के नीचे उतारना भी विध्वंसक है। गले के नीचे उतारने का अर्थ अपने व्यक्तित्व को विष से, नकारात्मकता से भर लेने का है। इसलिए उसे आने तो देना है, लेकिन उसे पचाना या आत्मसात नहीं करना है व्यक्तित्व में, बल्कि गले में उसे रोक कर, यानी उसे निस्तेज करके, उससे अप्रभावित रहते हुए खुद को भोला बनाए रखना है, सरल बनाए रखना है अपनी चेतना, अपनी आत्मा को। तो फिर विष रखा क्यों रहे गले में? अमृत यानी ज्ञान तो पच गया, शरीर का हिस्सा हो गया, हमारी आत्मा का व्यक्तित्व बन गया, आत्मा में रच बस गया। लेकिन विष न फेंका गया, न आत्मसात किया गया, रखा रहा। ऐसा क्यों? मेरी दृष्टि में वो भी बहुत जरूरी है। और वो इसलिए कि संसार को हैंडल करने में, संसार को समझने में, संसार से और संसार में व्यवहार करने के लिए उसकी उपयोगिता है। वो एक सबक है कि संसार क्या है और संसार से क्या मिल सकता है। तो मन या आत्मिक सरलता जो अपेक्षा करती है संसार से अपनी सरलता में, और फिर चोट पाती है, उस चोट को न पाने का, संसार से इस तरह एक दूरी के साथ, एक कुशलता के साथ, एक बुद्धिमत्ता के साथ व्यवहार करने का कि चोट न लगे, भ्रम न बने। यह विष जो है
एक सबक हो सकता है, एक समझ को प्रेरित कर सकता है, और वो हमेशा वहाँ रखा रहेगा उस पर्दे की तरह, उस फिल्टर की तरह, जो संसार और हमारी पवित्र आत्मा, हमारे भोलेपन, हमारे सरलता के बीच रहेगा। इस फिल्टर के थ्रू देखने पर हमें संसार वास्तव में जो है वो नजर आएगा। वहाँ विष भी है, और बहुधा सरलता का प्रतिकार संभव है सरलता से न मिले। तो आत्मा की तैयारी रहे, अपनी सरलता खोनी नहीं है, लेकिन बाहर से सरलता और तरलता या अच्छाई की बहुत अपेक्षा भी नहीं करनी है, बल्कि जो विष और बाहर से पाया जाए वो भी यहाँ जमा होता जाए, संग्रहित होता जाए। इस प्रक्रिया को समझकर और व्यवहार में अंगीकार कर हम अपने शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, और दुनिया के दिए अपमान, तिरस्कार, निंदा, अवहेलना और तमाम नकारात्मक बातों को कंठ में धारण कर उसका उपयोग संसार को समझने में कर सकते हैं। याद रहे, ये विष बाहर भी नहीं छलकना चाहिए, वरना लोग या संसार जल जाएगा। दुनिया से पाए इस विष को अपने ही कंठ में रखना है, अंगीकार करना है, समझ को विकसित करना है, अंतरात्मा में ज्ञान के अमृत से सराबोर रहते हुए बाहरी रूप में दुनिया से भी व्यवहार रखना है। इस विष को समझ के कंठ में धारण किए रहना है, और यही शिव से सच्ची प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण हो सकता है, जिसके जरिए हम स्वयं को रूपांतरित कर सकते हैं। आप कोई बात मान लें, वक्ता की ये कतई आकांक्षा नहीं है, बल्कि हमारी चर्चाओं में आपका विवेक जागृत हो, हम नई दृष्टि से चीज़ों को देखना, तथ्यों को परखना शुरू करें, जीवन को अपने ढंग से समझें। ये हमारी कोशिश है। आप आज की चर्चा में शांति और आनंद के साथ इतनी देर साथ रहे, आपका आभार।